हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के हमारे एनवायरमेंटल साइंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर जो कि है बेस्ड हमारा मुंबई के हाल ही में अनाउंस्ड मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान। क्या एक्चुअली मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान है, सिटी को इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इससे बाकी कंट्री क्या सीख सकता है। दोस्तों, सबसे पहले न्यूज में क्यों बना रहा, बीएमसी ब्रिन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान का एक ड्राफ्ट बेसिकली प्रपोज किया है और इस ड्राफ्ट के थ्रू बीएमसी या पूरा बॉम्बे या मुंबई कोशिश करेगा कि जो क्लाइमेट चैलेंजेस सिटी फेस कर रहा है उसको कैसे टैकल किया जाए। मुझे लगता है बहुत ही नोबल इनिशिएटिव है एंड शायद हो सकता है कि बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव्स में से हो कि कोई सिटी अपने लिए फ्यूचर की जो रिस्क है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उनको कैसे टैकल किया जाए, कैसे अडॉप्ट किया जाए, उससे रिलेटेड एक एलैबोरेट एक्शन प्लान पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर रहा है। बाकी जो इंडियन सिटीज हैं उनको भी इससे सीखना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी इसको डेवलप करके, क्योंकि हर सिटी, हर कस्बा, हर शहर, हर कोस्टल एरिया क्लाइमेट चेंज से अछूता नहीं रहेगा। इस वजह से जरूरत है कि सभी लोग अपने लोकलाइज्ड इश्यूज को देखते हुए अपना अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान डेवलप करें। दोस्तों, बीएमसी ने इस क्लाइमेट एक्शन प्लान का जो ड्राफ्ट पब्लिश किया है उसको पब्लिश करने के साथ साथ अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जिसमें नॉर्मल सिटीजन स्टेक होल्डर से कई तरह का फीडबैक इसमें माना गया है। अब देखते हैं कि जो मुंबई का क्लाइमेट एक्शन प्लान है एक्चुअली है क्या। बहुत सारी वार्निंग्स सिर्फ मुंबई ही नहीं, वर्ल्ड ओवर, और हाल ही में जो हमारा डिटेल लेक्चर रहा आईपीसीसी की जो AR6 असेसमेंट रिपोर्ट 6 की जो की रिकमेंडेशंस हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं या जो राइजिंग टेम्परेचर है 1.5 डिग्रीज, 2 डिग्रीज अप टू 3 डिग्रीज, वो हो सकता है 2040 के बजाय 2030 तक ही हिट होना शुरू हो जाए। और उस चीज को देखते हुए जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है सिटी में, उनको रिस्क को कैसे कम किया जाए, कैसे अडॉप्ट किया जाए, कैसे मिनिमाइज किया जाए, उसके लिए मुंबई की जो सिविक बॉडी है इन्होंने मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया है। दोस्तों, 6 इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होंगे जिसमें क्लाइमेट रेजिलियंस को डेवलप करना, मिटिगेशन एंड अडॉप्टेंस स्ट्रेटजीज को अंदर एम्बेड किया गया है। क्या 6 एरियाज होंगे? पहला, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। दूसरा, अर्बन ग्रीनिंग एंड बायोडाइवर्सिटी। तीसरा, अर्बन फ्लडिंग। सिर्फ बॉम्बे ही नहीं, गुड़गांव से लेके विशाखापट्टनम से लेके दिल्ली तक, चेन्नई तक, हाल ही में हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग हैज बिकम ए मेजर 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 इशू। उसके साथ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करें, एयर क्वालिटी कैसे बेटर करें और सस्टेनेबल मोबिलिटी कैसे इंश्योर करेंगे आप सिटी में। इन सारे टॉपिक्स को करता है कवर बीएमसी का बॉम्बे या मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान। दोस्तों, अब ये जो प्लान है, कोशिश की जा रही है कि नवंबर नेक्स्ट मंथ तक ये रेडी हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ क्या स्केड्यूल है, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज या COP26, मतलब इंटरनेशनल फोरम या कॉन्फ्रेंस जो हर साल कंडक्ट की जाती है 2015 के क्लाइमेट या पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बाद, उसकी क्या प्रोग्रेस है या नया जो डेटा इंफॉर्मेशन आई है क्लाइमेट चेंज पे उसको असेस करने के लिए, उसके लिए तैयारी के रूप में इसको देखा जा रहा है। जो स्टडी है कंडक्ट की गई वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट या WRI, इंडिया और खासतौर से मुंबई की जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है, और उन्होंने कहा कि बॉम्बे के सामने 2 मेजर इश्यूज निकल कर आने वाले हैं। पहला कि मुंबई का आसपास का टेम्परेचर, कोस्ट का टेम्परेचर रैपिडली राइज करेगा, साथ ही साथ जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, चाहे वो रेन से रिलेटेड हो, फ्लड से रिलेटेड हो, इनमें भी बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा। अगर हम कुछ एक्चुअल डेटा की बात देखें तो 2007 के बाद से मुंबई या बॉम्बे लगातार टेम्परेचर राइज देख रहा है। इसके अलावा चाहे रेनफॉल हो, चाहे स्टॉर्म इवेंट्स हो, पिछले 5 साल में उसमें भी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज देखा गया है। हाल ही की रिपोर्ट आप देख लें, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC, उन्होंने कहा है कि इंडिया के 12 कोस्टल सिटीज, मतलब ऐसे सिटीज जो कि कोस्ट पे बेसिकली लोकेटेड है, जिसमें मुंबई भी बेसिकली इंक्लूडेड है, वो अपना सी राइज उनका होगा रफली 0.1 मीटर से लेके 0.3 मीटर्स तक इन नेक्स्ट 3 डिकेड्स अप टू 2050। दोस्तों, इससे पहले भी फरवरी 2020 में मैकेंजी इंडिया, एक कंसल्टेंसी फर्म, इन्होंने कहा कि 2050 तक मुंबई जो फ्लैश फ्लड्स हैं, एकदम से बाढ़ आ जाती है, उसके 25 से 30% ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे बॉम्बे में। साथ ही साथ 2050 तक बॉम्बे का जो सी लेवल है वो रफली 0.5 मीटर्स, आधा मीटर राइज करेगा, जिसकी वजह से हो सकता है
इंपॉर्टेंट एरियाज लाइक मरीन ड्राइव एंड ऑल वो पूरी तरह सी में बेसिकली सबमर्ज हो जाएं। मुंबई का जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है ये एक्सपेक्टेड है कि एक क्लियर विजन देगा, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज को लेआउट करेगा और मुंबई का जो कमिटमेंट है C40 सिटीज ऑन क्लाइमेट चेंज लीडरशिप ग्रुप, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। उसमें जो बॉम्बे का कमिटमेंट है, मुंबई का कमिटमेंट है, उसको भी फुलफिल करेगा। मुंबई ने C40 सिटीज को कब ज्वाइन किया? दिसंबर 2021, दिसंबर 2020। 97 सिटीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड जो कनेक्टेड है C40 सिटीज के इस लीडरशिप ग्रुप से, और सारे सिटीज जो ज्यादा वनरेबल है क्लाइमेट चेंज को लेकर, वो कोशिश करते हैं कि अपने आइडियाज को, रिसोर्सेज को, थॉट प्रोसेस को, प्लान्स को एक दूसरे के साथ शेयर करें ताकि अपने अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान्स डेवलप करें, और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इश्यूज होने वाले हैं, रिस्क आने वाली हैं, या ग्रीन हाउसेस को बेसिकली कैसे कम किया जाए, एमिशंस को कैसे कम किया जाए, इसके बारे में डेलिब्रेट किया जा सके। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के डेटा के हिसाब से रैपिड इंक्रीज इन टेम्परेचर विटनेस कर रहा है सिर्फ बॉम्बे ही नहीं बल्कि पूरा कंट्री दोस्तों। इनफैक्ट अगर हम नवंबर से फरवरी का देख ले, इवन विंटर मंथ्स में भी टेम्परेचर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, और बॉम्बे में या मुंबई में जो एक्सट्रीम कॉशन डेज हैं उनका लगातार इंक्रीज देखा गया है। मुंबई में आज की तारीख में पूरे कैलेंडर ईयर में रफली आधे 174 कॉशन डेज होते हैं और 187 एक्सट्रीम कॉशन डेज पर ईयर, मतलब पूरे कैलेंडर ईयर में किसी ना किसी तरह का क्लाइमेटिक इवेंट होने की एक्सपेक्टेशन होती है। डेफिनेशन अगर आप देख लें तो यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल वेदर सर्वे के हिसाब से कॉशन डेज वो होते हैं कि अगर टेम्परेचर 26 से 32 डिग्रीज के बीच में है, और एक्सट्रीम कॉशन डेज होते हैं कि अगर टेम्परेचर 32 से 42 डिग्रीज के बीच में है, क्योंकि यह मानना है कि अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ज्यादा होगा तो उसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। और जैसा हमने कहा कि मुंबई 2007 से लगातार रैपिड राइज इन टेम्परेचर देख रहा है, और ऐसा लगता है बॉम्बे के लिए, मुंबई के लिए, कि पिछले 14 ईयर्स में ऑलरेडी 1 डिग्री टेम्परेचर राइज ऑब्जर्व किया गया है, और पिछले 10 ईयर्स में एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स हो, वाटर लॉगिंग हो, फ्लैश फ्लड्स हो, स्टॉर्म्स हो, मुंबई में उनकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखी जा रही है दोस्तों। 2017 से लेकर 2020 की जो एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल इवेंट्स हैं पहले भी बॉम्बे में होते थे, लेकिन हर साल सुनने को मिलता है कि इतनी ज्यादा बारिश हुई कि घरों में पानी भर गया, पूरा सिस्टम चौका जाम हो जाता है। ये और ज्यादा फ्रीक्वेंटली अब देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ये बात होगी कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की, लेकिन जो अंडरलाइंग इसकी इश्यू है कि जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं जिनकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, उनकी मुंबई में क्या सिचुएशन है। तो अगर उनकी आप बात करें तो मुंबई का जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो 2019 में रफली 34 मिलियन टन था, और उस 34 मिलियन टन में से रफली 71%, रफली 24 मिलियन टन सिर्फ मुंबई के एनर्जी सेक्टर जो कि बेस्ड है अभी भी कोल पर, मतलब मुंबई की 95% जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है वो कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट से होती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशंस होता है, और उसकी वजह से शायद टेम्परेचर बहुत तेजी से यहां पे बढ़ रहा है दोस्तों। तो जो एनर्जी सेक्टर मिक्स है, चाहे वो डोमेस्टिक एनर्जी हो, कमर्शियल यूजेस ऑफ एनर्जी हो, हेवीली डिपेंडेंट हो, इनफैक्ट मैं कहूंगा टोटली डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स, पर्टिकुलरली कोल पर। तो इस वजह से जो ग्रीन हाउस गैस का वॉल्यूम है मुंबई में वो कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, और अब इस क्लाइमेट एक्शन प्लान की थ्रू कोशिश की जा रही है कि कोल पे जो हैवी डिपेंडेंसी है मुंबई की इलेक्ट्रिसिटी या पावर मिक्स की, उसको कम किया जाए, उसको रिन्यूएबल सोर्सेस जिनमें ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम है, ताकि टेम्परेचर राइज कम हो और सी लेवल राइज बेसिकली कम हो, इसको अचीव किया जा सके दोस्तों। कैसे ये जो बीएमसी का प्लान है ये क्लाइमेट चैलेंजेस को टैकल करेगा, इसकी कोशिश होगी ये जो मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाया गया है ये मिनिमाइज करेगा क्लाइमेट चेंज को, साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हैं इनको भी कम करेगा सिस्टमैटिकली। इसके लिए 3 कंजम्पशन पैटर्न्स में डिवाइड किया गया है। पहला नियर टर्म कि 2030 तक हमारे क्या टारगेट्स होंगे ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के, फिर मीडियम टर्म 2040 तक, और लॉन्ग टर्म 2050 तक। इसमें कई तरह के एक्टिविटीज को अंडरटेक किया जाएगा, जैसे कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को, कम्युनिटी रेजिलियंस कैपेसिटीज को इंक्रीज करने के लिए, जो वल्नरेबल नेबरहुड्स है कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट कहां हो सकता है क्लाइमेट चेंज का, उनको आइडेंटिफाई करके उनके लिए सुटेबल अडेप्टेशन एंड
रेजिलियंस मैकेनिज्म्स को डेवलप करना, साथ ही साथ क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिकली डेवलप करना और रोबस्ट नेचुरल सिस्टम्स हैं, इनको किस तरीके से हम लोग बढ़ावा दे पाए मुंबई में, इसके बारे में भी ये जो एम कैप है या मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान है ये वर्क करेगा। नेक्स्ट कुछ मंथ्स में बीएमसी और WRI दोनों कई सारे स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन करेंगे कि एनर्जी मिक्स को कैसे चेंज किया जाए, ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे घटाया जाए, चाहे वो नियर टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज हों। और जो 6 की एरियाज हैं, कौन कौन से 6 की एरियाज हैं, शुरुआत में हमने बात की सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे डेवलप करें, अर्बन ग्रीनिंग और बायोडाइवर्सिटी कैसे डेवलप करें, अर्बन फ्लडिंग एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे डेवलप करें, बिल्डिंग्स को एनर्जी एफिशिएंट कैसे बनाएं, एयर क्वालिटी बेटर कैसे करें और सस्टेनेबल मोबिलिटी कैसे अचीव करें, इनको अब प्रैक्टिकली ग्राउंड पे, जमीन पे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए दोस्तों। अच्छा, क्या इसके चैलेंजेस हैं, क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज हैं? अगर इसको हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाए तो ये सिर्फ मुंबई ही नहीं, सिर्फ वो 12 जो कोस्टल सिटीज हैं जो कि थ्रेट पे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इंडिया में, सिर्फ वो ही नहीं बल्कि पूरे नेशन के लिए ग्लोबली एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकता है। इसमें अगर हम स्टेट के अलावा सेंटर और सेंटर के अलावा बाकी स्टेट्स के रिसोर्सेज, थॉट प्रोसेस को सिनर्जाइज कर सके तो एक बड़ा किक स्टार्ट हमें मिल सकता है कि किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट प्रिपेयर हो सके दोस्तों। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो इंटरनेशनल ट्रेड की बहुत बड़ी बैकबोन है। हमारी लार्ज पॉपुलेशन डिसाइड करती है किसी भी तरह का क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट होगा वो पॉपुलेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल डिफेंस, इन सब पे मेजर इंपैक्ट डाल सकता है। और हमारा पहले का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि हाल ही में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 35 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को भी अनवील किया है ताकि जब क्लाइमेट चेंज किक इन करेगा तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर उसको मेंटेन किया जा सके। साथ ही साथ इनिशिएटिव्स लाइक एम कैप, मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान, ये पूरे कंट्री को प्रिपेयर करने के डायरेक्शन में दे आर ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। चलिए कुछ टर्म्स देख लें लेक्चर को रैप अप करने से पहले। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI एक्चुअली है क्या? WRI एक ग्लोबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो 50 कंट्रीज से भी ज्यादा में काम करती है। इसके 6 क्रिटिकल इश्यूज पे फोकस होता है: क्लाइमेट, एनर्जी, फूड, फॉरेस्ट, वाटर एंड सिटीज एंड ट्रांसपोर्ट। 1982 में स्टैब्लिश हुआ और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन US दोस्तों। सिमिलरली IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो साइंस रिलेटेड साइंटिफिक डेटा है या एक्सपर्ट्स हैं अलग अलग कंट्रीज में, उनको बेसिकली सिनर्जाइज करता है, पूल करता है। इसको 1988 में स्टैब्लिश किया गया अंडर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP के कोलैबोरेशन से दोस्तों। C40 एक इनिशिएटिव जो स्टार्ट हुआ 2005 में बाय मेयर ऑफ लंदन केन लिविंगस्टोन, और इसका नाम 2006 में पड़ा क्योंकि उस वक्त 2006 तक इसके सिर्फ 40 मेंबर्स ही हुआ करते थे और प्रेजेंट में इसके मेंबर्स बढ़ के अब 96 मेंबर्स हो गए हैं। और ये जो सिटीज का नेटवर्क है जिसको C40 कहा जाता है, हालांकि रफली 100 अब सिटीज उसमें आ गए हैं, इनका बेसिकली एजेंडा है कि जो क्लाइमेट टारगेट्स हैं जो कि 2016 का हमारा पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट है उसमें सेट किए गए हैं, उनको कैसे अचीव किया जाए। इसका ऑफिस न्यूयॉर्क USA, लंदन में बेसिकली बेस्ड है दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बहुत यूनिक इनिशिएटिव जो एक सिटी ने बेसिकली स्टार्ट किया है हमारी कंट्री में, उस पे लेक्चर आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।